सातवें दिन की कथा है, जिस कथा में आप लोग हमेशा प्रेम की बात सुनते हैं। प्रेम सब पर भारी है, पूजा पर, पाठ पर, जप पर, तप पर, ज्ञान पर, कोई भी रास्ता आप चुनो, पर उन सारे रास्तों में सबसे भारी कौन सा रास्ता है? प्रेम। पर इन सभी रास्तों में कोई ना कोई खतरा है। क्या खतरा है? जैसे रावण ज्ञानी था, ईश्वर को जान सकता, तो रावण से बड़ा ज्ञानी कौन है? सामने खड़े हैं राम, पर नहीं जान पाया कि ये भगवान है। ज्ञान हो, भक्ति से भरा हो, प्रेम से भरा हो। भक्ति से भी ऊपर है प्रेम, पता है आपको? रखते हैं, नाम जप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, शिव तांडव उसी ने गाया है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। ये रावण ने गाया है। तो रावण भक्त तो था भगवान शिव का, पर प्रेम से शून्य था। बोलो हाँ। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, पर भगवान प्रेम सबको नहीं देते। बोलो हाँ। माता देवकी के भीतर प्रेम ना होने से माता देवकी को कोई जानना नहीं चाहता, खुदा के साथ कृष्ण को जोड़कर देखना चाहते हैं। जबकि माता देवकी, पर देवकी के साथ कृष्ण को कम देखा जाता है, यशोदा के साथ ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि देवकी माता के भीतर प्रेम कम है। अब आप कहो महाराज जी, कृष्ण तो बेटा है और आप कैसे कह सकते हैं कि मां का प्रेम बेटे के प्रति कम है? तो मेरे पास इसके प्रमाण है। देखो, अब आप ध्यान से सुनो तो मैं सुनाऊं, और आप ध्यान से नहीं सुनो तो फिर मैं कैसे सुनाऊं? आवाज आ रही है? तो अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, शांति से सुनो। भगवान बड़े प्रेमी हैं। देवकी माता और यशोदा माता दोनों माता हैं, पर देवकी भगवान कृष्ण से कम प्रेम करती है और यशोदा ज्यादा। आप कैसे कह सकते हैं कि देवकी कम करती है और यशोदा ज्यादा? और दूसरे पलड़े पर माता देवकी को बिठाओ, तौल कर देखो, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? उत्तर दो। दोनों ही माता हैं, किसका पलड़ा भारी होगा आपके हिसाब से? किसका? देवकी माता कृष्ण जैसे बेटे को पाने के बाद भी वो और बेटे चाहती हैं, लेकिन यशोदा कृष्ण को पा लेने के बाद कुछ और नहीं चाहती। चाहती तो यशोदा बोल देती कि हमें एक पुत्र दे दो। क्या भगवान मना कर देते? परंतु यशोदा कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं चाहती। 12 वर्ष, 10.5, 11 वर्ष ब्रजमंडल में रहे टोटल। बाकी बचा हुआ टाइम कुछ मथुरा और लगभग 100 वर्ष द्वारिका। द्वारिका में भगवान कितने टाइम रहे? लगभग 100 साल। टोटल 125 वर्ष की लीला है श्री कृष्ण की। कितने वर्ष की? 125। 125 में केवल 11, 10.5, 11 वर्ष ब्रजमंडल में, कुछ समय द्वारिका मथुरा, फिर द्वारिका लगभग 100 साल।
सबसे ज्यादा भगवान का टाइम गुजरा है द्वारिका में। बांसुरी थी और गोपियों से घिरे प्रेम करने वाले कन्हैया थे। द्वारिका में प्रेम नहीं है, द्वारिका में लीलाएं हुई हैं, अन्य लीलाएं, पर जो वास्तविक प्रेम की लीला है वो तो ब्रजमंडल में ही प्रभु ने प्रेम की लीला की है। राधा और कृष्ण दोनों प्रेमी हैं, पर राधा जी ज्यादा प्रेम करती हैं। तो राधा जी प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 100 वर्षों के बाद जब वृंदावन वापस आए, तो पता है आपको भगवान श्री कृष्ण की एक यात्रा हुई द्वारिका से कुरुक्षेत्र की। ये बात तब की है जब भगवान को यहां ब्रजमंडल से गए 100 साल हो गए। तब भगवान ना एक पर्व में कुरुक्षेत्र आए स्नान के लिए, वृंदावन आए तो यहां भगवान की भेंट श्री राधा रानी से हुई। 100 वर्षों के बाद मिले राधा से। 100 वर्षों तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि राधा जी और कृष्ण, राधा जी को भगवान कृष्ण से 100 वर्षों के वियोग का श्राप था। जब नहीं मिलने दिया तो श्राप दे दिया कि तुम हमें अपने मित्र से दूर कर रही हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने कृष्ण से 100 वर्षों के लिए दूर हो जाओ। आके कृष्ण भी आए हैं तो सबका मिलना वहीं हो गया। पर हमारे गुरुजी कहते थे कि सब गए पर श्री राधा रानी नहीं गई, क्योंकि राधा रानी ब्रजमंडल छोड़कर जाती ही नहीं। आज भगवान की उत्पत्ति हो गई। उसी मिलन से जगन्नाथ भगवान के प्रादुर्भाव की कथा है। और अब द्वारिकापुरी में जगन्नाथ भगवान को बुखार आ गई है। पता आपको? पूरी बात क्लियर होगी ध्यान से सुनने से। हुआ ये कि जब भगवान 100 वर्षों के बाद लौटे तो अकेले कृष्ण नहीं थे, 16,108 पत्नियां थी भगवान की। जब भगवान की पत्नियां वृंदावन आई तो पहली बार श्री कृष्ण की पटरानियों ने वृंदावन को देखा। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, लक्ष्मणा जी, सबने देखा। जब सबने वृंदावन को देखा तो सबने के रोम रोम से हर क्षण श्री कृष्ण क्या जपते? राधा राधा। जब भी राधा रानी का जिक्र आए तो भगवान कृष्ण केवल 2 बात कहते, राधा और वृंदावन, राधा और वृंदावन। रुक्मणी जी को लगा कि क्या मुझे मिलाओगे? वृंदावन के लोग बड़े भोले भाले थे। किसी से पूछा कि ये राधा जी रहती कहाँ है? लोगों ने बताया कि वहां रहती। अच्छा, क्या मैं मिल सकती हूं? वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, वो केवल कृष्ण नाम के रस का पान करती है। केवल कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा, तो वो कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, बहुत। 100 वर्ष हो गए, एक क्षण ऐसा नहीं गुजरा जहां वो कृष्ण को भूली हो। अच्छा है रुक्मणी जी और राधा जी की। कल मैंने बताया था आपको, कल या परसों, कि राधा और रुंग विद्या कपड़ा धुलती हूं उनके, वस्त्र की दासी हूं, वस्त्र की सेवा, तुंग विद्या नाम। रुक्मणी जी घबराई, राम राम, कपड़ा धुलने वाली दासी इतनी सुंदर। और आगे चली रुक्मणी अम्बा। जैसी रुक्मणी जी आगे चली, दूसरी सखी आ गई, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी को कन्फर्म हुआ यही राधा। राधा जी प्रणाम। उन्होंने कहा, बहन। रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर जब ललिता सखी श्री राधा रानी तेजस्वी राधा रानी को देखा, प्रणाम किया,
पर राधा जी ने रुक्मणी जी की तरफ नहीं देखा। वो तो जप रही हैं कृष्ण कृष्ण। तब ललिता सखी ने कहा, किशोरीजू, श्री कृष्ण की पत्नी आई हैं, धर्म पत्नी रुक्मणी जी। अच्छा, कृष्ण की, हमारे कृष्ण की पत्नी, आओ आओ आओ। क्या नाम है? रुक्मणी। बैठिए। जी के हाथ से दूध का वो पात्र लिया, बिल्कुल गर्म दूध था, भाप से। कि आप इन 100 वर्षों में कृष्ण के लिए आपने क्या क्या किया? राधा जी ने कहा, करना क्या है, हर क्षण कृष्ण तो मेरे ही पास हैं। आपको किसने कह दिया कि वो कहीं चले गए? आप केवल संयोग जानती हैं, मिलन जानती हैं, मिलना जानी। जी आ गई। पर रुक्मणी जी को एक बात लगी कि गरम गरम दूध पी लिया, इसलिए कि कृष्ण ने दिया है। जितना प्रेम राधा करती है, रुक्मणी जी को लगा। तो रुक्मणी जी ने जब पूछा तो श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे चरण तो सदा राधा रानी के हृदय में रहते हैं। आज उन्होंने कुछ गरम गरम पिया तो चोट मुझे बराबरी नहीं कर सकती। श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने गए। 100 वर्षों के बाद जब श्याम सुंदर गए तो राधा रानी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश, तुम्हारी तरह छलिया नहीं। बहुत लंबी वार्ता हुई और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108। उन्होंने यशोदा मां से कहा कि मैया, हमने सुना है क्योंकि हालत, मतलब गोपियों की स्थिति कैसी थी। यशोदा मैया बोली, मैं बता नहीं सकती। कौन बताए? तो माता रोहिणी के पास गई। रोहिणी मतलब बलराल द्वार पर भगवान की बहन खड़ी हैं, माता सुभद्रा। 3 आई रोहिणी माता ने कि कृष्ण जब गए तो गोपियां उस रथ की धूल पर लौटने लग गई। कृष्ण कब आओगे? रोज सवेरा होए तो बस टुकुर टुकुर दिन बीत जाए, सूर्य उदय होते ही आ रहे होंगे। 2 दिन का कह के गए थे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। केवल इंतजार करते 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 सास कहती, अरे बहू, बच्चे भूखे हैं, चल के थोड़ा भोजन तो बना ले। तो बोली, मैं मैया भोजन बनाऊं तब तक मेरो कन्हैया आ गए तो भोजन बनावे में मन ही ना लगे। केवल कृष्ण कृष्ण गोपियां जपती और आपस में बैठ जाती गोपियां। अभागिन हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो पक गई, और तब कृष्ण आ गए। तो ये प्रेम की स्थिति है, जहां प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। राधा रानी के पांव में एक घाव है। श्याम सुंदर ने अपने दुपट्टे से राधा रानी के पांव में खून साफ किया और पट्टी बांध दी। कहा, राधा तुम चिंता ना करना, आज तक भरा क्यों नहीं? तो राधा रानी क्या करती है कि लकड़ी उठाती और उस लकड़ी से उस घाव को कुरेद देती, खोद देती है कि इस घाव के बहाने कम से कम कन्हैया का रोज दर्शन तो होता है, रोज मलहम लगाने तो आते हैं। श्री राधा रानी ने, ये प्रेम है। जहां कृष्ण के सिवा पत्नियों को माता रोहिणी ने सुनाई, और जब ये रोहिणी ने कथा माता रोहिणी ने सुनाई तो भगवान कृष्ण की पत्नियां तो रोने लग गई, 16,108, और कहने लग गई, माता जितना प्रेम ब्रज की गोपियों ने कृष्ण से किया, हम तो सारी मिलकर इतना प्रेम। वो जब कृष्ण ने सुना कि मेरे लिए गोपियां इस तरह रोई, मेरी याद में गोपियां इस तरह आंसू बहाई, तो गोपियों के तो आंसू बह रहे थे
पर उस प्रेम की विरहा उसी तरह अत्यधिक प्रेम हो जाने के कारण, श्री गोपियों के प्रेम के कारण, जब कृष्ण ने सुना कि मेरे जाने के बाद गोपियां मेरे लिए कैसे तड़पती रहीं, कैसे रोती रहीं, उस प्रेम को जब सुना तो गोपियों के तो आंसू बह रहे और भगवान कृष्ण की पत्नियों के तो आंसू बह रहे, पर उस प्रेम को सुनकर कृष्ण की तो आंखें ही पानी बनकर, जब जाने लगे श्याम सुंदर ने तो राधा ने हाथ पकड़ लिया, तो इन हाथों से राधा के हाथ को छुड़ाया। और जब प्रेम की बात सुनी कि मेरे जाने के बाद, तो कथा नारद जी ने बंद कराई। कहा मैं किस वैद्य को बुलाऊं कृष्ण कि तुम्हारी आंखें वापस आ जाएं, तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं, ये तुम्हारे आधे आधे हाथ कहां चले गए, तुम्हारे पंजे गायब हो गए, उंगलियां गायब हो गईं। हे श्याम सुंदर क्या हो गया? हाहाकार गोपियों के प्रेम का मैं ऋणी हो गया, अब मैं वो ऋण कैसे चुकाऊं मां, कैसे चुकाऊं माता? किया जिसके कारण पांव से चलकर गए, हाथ छुड़ाया, वो सब कुछ बह गया और वही बहा हुआ शरीर प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी के इसी स्वरूप का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया। वृंदावन में बाद में एक दूसरी कथा इसमें ऐड हो गई। कौन सी कथा? एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, जिसे आप जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहते हैं। वो मंदिर बनाया गया इंद्रद्युम्न नाम के राजा के द्वारा। फिर क्या हुआ? स्वयं भगवान वहां पर आए और भगवान ने कहा राजन, मैं इस मंदिर में भगवान की एक प्रतिमा बनाऊंगा, पर शर्त है कि जब तक मैं मंदिर के अंदर रहूंगा दरवाजे पर लॉक लगा दीजिए, कोई दरवाजा खोले ना, कोई अंदर आए ना। राजा ने कहा ठीक है। मंदिर में ताला लगवाया, स्वयं भगवान कृष्ण ही उस रूप में आए, कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा। तब नीम की लकड़ी से, किसकी लकड़ी से? नीम, अंदर भगवान ने अपनी छवि बनानी शुरू की। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी प्रतिमा गया। अब रोज क्या करते कि राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता दोनों पूजा करते जगन्नाथ जी की। एक दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। माता कोई वरदान मांग लो, हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। भगवान जगन्नाथ जी बोले आपके कौन बेटा है? तब माता बोली प्रभु आप जगन्नाथ जी और बलभद्र, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूं, और ये जो बीच में बैठी है तुम्हारी बहन, इसे मैं अपनी बेटी मानती हूं। जब ये सुना तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे कि माता आप मुझे माता यशोदा के रूप में प्राप्त, पुत्र के रूप में देखती हो, तो मैं भी आपको मां के रूप में देखूंगा। और तब से जगन्नाथ भगवान की माता हो गई मासी मां, उनका वहां नाम है मासी मां, गुंडीचा मां। अब वो रानी राजा का ना जो महल था, वो ठीक जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने जो यात्रा निकलती है, बड़ी सी सड़क है, ठीक सामने जो महल है वो राजा रानी का है। वहां से रोज वो माता भगवान को देखा करती और भगवान के लिए फल मिठाई लाया करती कि मेरा बेटा खाए। करते करते ना मैया का बुढ़ापा आ गया, और इतना बुढ़ापा आया कि मैया एक कदम चलने में सक्षम नहीं। तब मैया आखिरी बार आई, बेटा जगन्नाथ अब मैं आ नहीं सकती तेरा दर्शन करने। तो भगवान बोले कोई बात नहीं माँ, आप बैठो, आप नहीं आ सकती हो पर मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। तो साल में एक बार इसी महीने में, आषाढ़ है ना के महीने में, भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी
अपनी माता का दर्शन करने रथ पर चढ़कर जाते हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ साल में एक बार वो अपनी माँ से मिलने के लिए उस महल में जाते हैं। सोचिए, भगवान अपनी माता से इतना प्रेम करते हैं कि युगों युगों के बाद, सदियों के बाद भी वो माँ का दर्शन करते हैं। और तुम अपनी जिंदा माँ है, उस माँ को, कल एक माँ की मृत्यु हो गई, अपनी मरी हुई माँ को देखने नहीं आई, औलाद नहीं आया, अपना परिवार, उनके अपनों ने नहीं सुना, ना अपनों ने हाल चाल जानने का प्रयास किया, ना आए। और भगवान देखो, इसलिए कहता हूं, संसार से कितना भी संबंध बना लो, पर जगत के संबंध काम देते नहीं हैं, काम तो भगवान का ही संबंध आएगा। इसलिए जब जैसे ही आषाढ़ आया, कई बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास आषाढ़ में बढ़ता, जैसे पिछली बार सावन के महीने में बढ़ा था। 2 सावन थे। पुरुषोत्तम महीना कब आया? सावन में। जब कभी 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में एक बार ऐसा होता है। तो जब जब ऐसा होता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तो जगन्नाथ भगवान को, उनको कृष्ण जब गए अपनी लीला पूरी करके, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अर्जुन ने चिता पर जलाया, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। एक रूप से तो भगवान चले गए अपनी लीला पूरी करके, पर जो भौतिक भगवान तो शरीर गए, ये भी बात सत्य है, परंतु भगवान की लीला अपना ब्रह्मा जी ने कराई। और जब 2 आषाढ़ आते हैं, फिर पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में उनका अंतिम संस्कार होता है विधिवत। और ये हर 20, 25, 50 साल के भीतर की लीला होती है। तो जगन्नाथ जी हमारी और आपकी तरह जन्म लेते हैं और मरते हैं। जगन्नाथ, इसलिए कहते हैं जगन्नाथ भगवान की जब यात्रा निकलती है, तो उस यात्रा में रथ पर हाथ लगाने, रथ खींचने के लिए भक्त जाते हैं, और भगवान को खींचते हुए उनकी रस्सी पकड़ करके अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें प्रभु ने इस सेवा में लगाया, इस सेवा के योग्य समझा। इसलिए आप लोग भी अपने घर में एक छोटी सी यात्रा निकाला करो। जब वहां जाओ तो जाओ, वरना घर पे ही जगन्नाथ जी की एक छोटी सी यात्रा आप निकाला करो। सबके घर में भगवान गोपाल जी तो हों, सबके घर में जगन्नाथ जी बड़ी कृपा है। ये गौरी गोपाल जो आप देख रहे हैं, जब ये गौरी गोपाल नहीं बना था, जब वृंदावन में भूमि हमने नहीं ली थी, तब हम जगन्नाथ जी गए थे और जगन्नाथ जी में ही प्रार्थना की है, जगन्नाथ जी आपकी जितनी बड़ी रसोई है, जगन्नाथ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। जगन्नाथ जी की रसोई दुनिया की सबसे प्राचीन रसोई है। पता है आपको, जगन्नाथ जी की रसोई का चूल्हा कभी बुझता नहीं है, 8 बार भोजन बनता है। जगन्नाथ जी की रसोई में जो बर्तन प्रयोग होते हैं, सारे माटी के प्रयोग होते हैं। वहां कोई भी साग सब्जियां जो विदेशी हैं, उन साग सब्जियों का आज भी वहां प्रवेश नहीं है। जो भारतीय साग सब्जियां हैं, उन्हीं का भोग लगता है भगवान जगन्नाथ जी को। तो आज भी वहां कुआं है, कुएं के पानी से ही सब कार्य होता है, पूरा भोग तैयार होता। मिट्टी के बर्तन, कुम्हारों की ड्यूटी लगी है। एक दिन में कम से कम 15 से 20 लाख के मिट्टी के बर्तन खर्च होते हैं, और कुम्हार को पूरा पूरा पैसा दिया जाता है। कुम्हार एक साल में एक बार अपने बेच करके साल भर के लिए फ्री 20 लाख के बर्तन। और एक अन्नाच के भात को जगत पसारे हाथ, खत्म। तो कुत्ता पत्तल चाट रहा, तो ब्रह्मा जी भी बगल से पत्तल चाटने लग गए। तो एकादशी महारानी हंस पड़ी, अरे ब्रह्मा कुत्ते के संग खा रहा है। तब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, एकादशी तुझे बड़ा घमंड है, चल हम तुझे उल्टा लटकाते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया और कहा कि जगन्नाथ जी का मंदिर और ध्वजा जितने बड़े एरिया से
जगन्नाथ जी का पुरी किसे कहते हैं? जहां से जगन्नाथ जी भगवान का झंडा दिखने शुरू हो जाए वो भूमि पुरी कहलाती है। झंडा दिख रहा है तो उतने एरिया में आप एकादशी के दिन चावल भी खाओगे वहां पर तो एकादशी व्रत माना जाएगा। वो उल्टा लटकीते हैं, वहां प्रसाद किसी के साथ, वहां कोई जाति भेद नहीं है कि तुम्हारी जाति क्या, तुम्हारी जाति क्या, किसी भी जाति के संग बैठ के खाओ, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो ब्रह्मा जी दौड़ते हैं, भैया लाओ तो प्रसाद दे दो मुझे। ये प्रसाद का मतलब है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। बोलिए जगन्नाथ भगवान के। मेरा मन है कि जैसे आपकी रसोई है ऐसे वृंदावन में भी एक सेवा हो। मैंने वहीं पुकारा था, जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, उन्होंने सुना और जगन्नाथ जी ने वृंदावन में ये गौरी गोपाल की व्यवस्था कराई। नाथ जी के हाथ कैसे हैं? करो जरा, कैसे हैं? ऐसे कैसे करो मेरी माँ, ऐसे करो आगे। क्या मतलब हुआ? ऐसे हाथ कौन करता है? छोटा बच्चा ऐसे करता है कि मुझे गोद में ले लो। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं तुम्हारे हृदय में आने के लिए, क्या तुम तैयार हो? भगवान अपने हाथ को बढ़ाए हैं आपके। जब आप किसी को गले लगाते हो तो क्या करते हो? ऐसे भगवान तैयार हैं आपको गले लगाने। रोज ऐसा भाव बनाओ कि हम जगन्नाथ जी के चरणों से लिपटे हैं, हम जगन्नाथ जी के चरणों से लिपटे हैं। तो ये जगन्नाथ जी की पूरी चर्चा है। ये तो उद्धव बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव के गुरुजी कौन हैं? सोचिए, उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्हें पढ़ाने वाला इस धरती में था ही नहीं, इतने विद्वान। तब उद्धव जी की पढ़ाई लिखाई कहां पूरी हुई? जैसे आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई विदेशों में पूरी होती है। जो कृष्ण के रहस्य को जानते हैं, उद्धव जी स्वयं कृष्ण ही हैं ये मानो, कृष्ण जैसे ही हैं ये मानो, भक्त हैं। पर उद्धव जी अभी उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए जिस प्रेम को गोपियों ने पाया। तो उद्धव जी भी जब भगवान किसी पर कृपा करना चाहते हैं तो उसे अपने वृंदावन भेज दिया करते हैं, ताकि उद्धव जैसे ज्ञानी भी थोड़ा प्रेम के रंग में चढ़कर प्रेमी बन जाएं। ये कभी वृंदावन की प्रेम गलियों में आओगे तो प्रेम का रंग चढ़ेगा और आपका कल्याण होगा। ये प्रेम की धरा है, प्रेम की धरती। सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्ति प्रेम है। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, और प्रेम हो गया तो छिलके स्वीकार कर लिए, सुदामा के चावल स्वीकार कर लिए। प्रेम है तो सब स्वीकार है, और प्रेम नहीं तो दुर्योधन के 56 भोग स्वीकार नहीं किए भगवान। बड़े प्रेम को समझने वाले हैं भगवान। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रेम करो मेरी माँ। पूजा किसे कहते हैं? प्रेम को। आप कितना भी नारियल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। बात समझो, भगवान आपकी मिठाई खाते ही नहीं। क्या खाते हैं भगवान? चलो एक बात बताओ, आपको कोई घर बुलाए और छलेंगे? प्रेम होगा तो छिलके भी खाएंगे, और प्रेम नहीं तो खवाओ फिर मिठाइयां। भगवान मिठाई नहीं खाते,
उस मिठाई खिलाने वाले भक्त के भीतर प्रेम कितना है, पहले उस प्रेम को ग्रहण करते हैं भगवान। यदि वो प्रेम ही नहीं तो मिठाई का कोई अर्थ नहीं। क्यों मैया? इसलिए भगवान को प्रेम चाहिए। आप लोग भगवान को मिठाई तो देते हैं, नारियल तो देते हैं, सोना चांदी हीरा मोती देते हो, क्या होगा इससे? इससे भगवान मिलना संभव नहीं है। पैसे वालों को भगवान मिलते तो सारे पैसे वाले को मिल जाते, पर भगवान पैसे से नहीं, प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। एक ही लाइन में दो तरह से कहूंगा, आप जरा सुनिएगा। किस वाक्य में, किस सेंटेंस में प्रेम छलकता, सुनिएगा। देखो, एक तो ये सेंटेंस है, ए मैया बैठ जा, यही ना बोला जाता है किसी को बैठने के लिए गुस्से, ए बैठ जा। लेकिन इसी बात को प्रेम से बोला जा सकता है, मैया बैठ जाओ मेरी मां। बात तो एक ही है, अर्थ एक ही निकला, लेकिन बोला गया दो तरह से। आप लोग भी रोजमर्रा के बातें ऐसी बोलते हैं अपने दोस्तों से, परिवार से। उन बातों को और सरल और सहज तरीके से बोला जा सकता था, लेकिन आपने ऐसे बोला, बिल्कुल खड़ी लैंग्वेज, खड़ी भाषा। अपनी वाणी को थोड़ा लचीला बनाओ, बोलने के पहले थोड़ा मधुरता लाओ। इसी प्रेम में, इसी वाणी से लोग बिक जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान की प्रार्थना बड़े भाव से की जाए। मीराबाई कहती हैं, तुम कुछ भी कहो, लोग कहे जरा ताल से गा, सुर से गा। मीरा बोली, कृष्ण को मनाने के लिए सुर ताल की जरूरत नहीं। भगवान के भजन सुर ताल में हो ना हो, पर भाव में होने चाहिए। भाव ताल का ज्ञान लता जी से ज्यादा किसको होगा? बोलो, होगा किसी को? सुर ताल का ज्ञान लता जी जैसा किसे होगा? लेकिन लता जी जगत के लिए गाती रही, मीराबाई जगन्नाथ के लिए गाती हो गई। लता जी अमर हो गई, मीराबाई भी अमर हो गई। पर दोनों को रखो तराजू में, तौल के देख लो किसका पलड़ा भारी है, हैं? बोलो क्यों? क्योंकि मीरा की वाणी सुरताल से भरी हो ना हो, पर भक्ति और प्रेम से भरी है, वो कृष्ण के लिए है। क्या भगवान के प्रेम में रंग गई। उद्धव जी आए, गोपियों के प्रेम में रंग गए और ब्रज रज में लौटकर राधा रानी से बोले कि हमें आशा महो। हे माँ, हमें तो यही प्रार्थना है आपके चरणों में कि ब्रज की लता पता बना के हमें यहीं रख लिया जाए, दूर ना भेजो माँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। राधा और कृष्ण बिल्कुल अलग नहीं है, ये केवल प्रेम को प्रकट करने की लीला है, ताकि इस लीला से प्रेम प्रकट हो। 108 विवाह हुए। विवाह क्यों हुए, ये कथा कल हमने आपको बताई थी, कारण बताया था विवाह का, कल समझाया था हमने। भगवान की इतनी पत्नियां, इतने विवाह, पर भगवान प्रसन्न है। क्या है मेरी मां? प्रसन्न। आज
आज अहमदाबाद में एक बड़ी दुखद घटना घट गई। लंदन जाने वाली एक फ्लाइट क्रैश हो गई। आज 1:30 बजे 240-50 के लगभग लोग जल गए, मृत्यु हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे गुजरात के उस फ्लाइट में, और फ्लाइट उड़ी है और आग लग गई उसमें। जाके एक बिल्डिंग से टकराई। जिस बिल्डिंग से टकराई वो खाली थी, निर्माण हो रहा था, कोई रह नहीं रहा था, नहीं वो भी मारे जाते। बड़ा दुखद ये घटना है। कितने निर्दोष परिवार बेचारे, कितनों के बच्चे, कितनों के अपने माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी उस एक्सीडेंट में चले गए। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना कहते हैं, ये हादसे हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जिस आदमी ने उड़ान भरने के पहले प्लेनों को चेक करने वाले इंजीनियर होते हैं, जब फ्लाइट उड़ती है ना उसके पहले पूरी उसकी छानबीन होती है। इंजीनियर उसको चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। और वो एयरपोर्ट से उड़ी और बस वहीं गिर गई, बाउंड्री के बाहर, 1 मिनट के भीतर। वो उड़ ही नहीं पाई, ऊपर गई ही नहीं, क्योंकि उसकी जो ऊपर जाने का इंजन रहा होगा, स्पीड रेस रही होगी, उसमें कोई दिक्कत थी। ये देखने से पता चलता, यदि ठीक से देखा गया होता तो कि लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अब उड़ान से पहले पूरा चेकअप होता है, ठीक से चेक क्यों नहीं किया गया? सवाल तो खड़ा रहेगा ना। ये उस हादसे में सोचिए सारे लोग ही लगभग जिंदा, कितना भयंकर वो दर्दनाक मंजर रहा होगा ना। जब आग लगी उसमें जिंदा जलना कितनी बड़ी सजा है। बड़ा दुखद है ये, डराने वाले हैं ये हादसे। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके उस फ्लाइट में जितने भी यात्री थे सब भगवत धाम जाएं और सब भगवान की कृपा को प्राप्त करें, और उनके परिवार को ये दुख सुन करके सहन करने की शक्ति भगवान उन्हें अवश्य दें। बड़ा दुखद और दर्दनाक। गलती ना हो, अपने अपने काम को प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से करे तो ये हादसे हो ही ना। अब कई बार ट्रेन टकरा जाती है, ट्रेन टकरा गई आपस में। अब ये बताओ ट्रेन टकराई कैसे? सबका रूट निर्धारित है। एक व्यक्ति की लापरवाही होती है, वो सिग्नल देना भूल जाता है या सो जाता होगा, भगवान जाने। गलत सिग्नल दे दिया, एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ गई, आमने सामने टकरा गई। कितना बार ऐसा हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। आपकी एक जरा सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये सबक है। इसलिए कहता हूं कि अपना काम बड़ी ईमानदारी से करो। जो काम दिया गया है ईमानदारी से। लापरवाही आप तो कर लेंगे नेशनल इंटरनेशनल, पर हादसे कहीं कभी सुने जाते हैं, रोज नहीं होता। तब होता है जब कोई लापरवाही, जैसे आज लापरवाही हो गई।
वरना अभी देखो ना, अभी पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक फ्लाइट हमारी आकाश में फंस गई थी तूफान में। पाकिस्तान ने अपना एयरवेस नहीं दिया था लैंडिंग के लिए इस जगह या ऊपर का आकाशीय हिस्सा, तो इमरजेंसी लैंडिंग करा दी पायलट ने सूझबूझ से, सुरक्षित करा दी। आगे का हिस्सा टूट गया फ्लाइट का, पर बच गई जान सब यात्रियों की। चलो वो तो एक कैसा कि हवा तूफान में फंसा, पर ये तो उड़ते या उड़ ही नहीं पाई और आग लग गई। 1 मिनट बाद टकरा गई। उस 1 मिनट में वो पायलट क्या करता, ऊपर होती तो बैलेंस बनाता, खाली जगह पे उतारने की कोई, अभी तो उड़ ही नहीं पाई थी। ना वो आकाश में थी ना जमीन में थी, बीच में थी। उसका इंजन काम ही नहीं कर रहा था। मतलब गलती तो थी किसकी? देखने वाले की। गलतियां कोई ना करे तो कोई हादसा, अब सारे लोग अपनी अपनी दिशा पे गाड़ी चलाएं, शराब पीकर ना चलाएं, सूझबूझ से गाड़ियां चलाएं, तो क्या रोड एक्सीडेंट होगा? रोज हम लोग सूचनाएं सुनते हैं न्यूज में कि ट्रक से गाड़ी टकराई, 4 लोग मारे गए, फलानी टकराई, 5 लोग मारे गए। कितना दर्दनाक है ना ये। क्यों टकराई? आपने ओवर स्पीड चलाई, आपने शराब पी के चलाई, आपने बिना इंडिकेटर दिए घुसा दी, मोड़ दी। गलतियां ना हो तो हादसे ना हो। लापरवाही ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि आपको जो काम दिया जाए उस काम को बड़ी सजगता से, ईमानदारी से करिए। हमें देखो भगवान ने जो काम दिया है हम अपने काम को ईमानदारी से करते। भक्तों का भोजन रोज बनेगा बनेगा। हमें जो काम मिला है, वृद्ध माओं की सेवा, हमें जो काम दिया गौरी गोपाल गुरुकुल का 150 बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा के योग्य बनाना। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, बच्चे घर पर हैं, लेकिन अभी भी गौरी गोपाल की तरफ से, गौरी गोपाल गुरुकुल की तरफ से जो हमारे शिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पढ़ाने वाले गुरुजनों की जो सैलरी है, 2 महीने तो बच्चे घर पे होते हैं, नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं लगते, क्लासें नहीं होती, पर फिर भी इन 2 महीने की सैलरी हमने पूरी आचार्यों को दी। क्यों? क्योंकि जब हमने उन गुरुजनों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है, तो 2 महीने वो बेचारे कैसे परिवार चलाएंगे अपना अपना, जब वो भरोसे हम इस क्लास भले नहीं चल रही पर गुरुजनों की सैलरी प्रॉपर जाती है, सब कार्य प्रॉपर होता है। 360 लोग काम करते हैं गौरी गोपाल में। 360 लोगों की सैलरी जाती है। किसी की 15,000, किसी की 10,000, किसी की 18,000, किसी की 25,000, किसी की 50,000 और किसी की 1 लाख। जो जैसा काम करता है उसकी वैसी सैलरी। तब ये गौरी गोपाल पूरा सुव्यवस्थित चलता है। यहां पर जहां देखो वहीं लोग हैं, लेकिन हर जगह आपको कोशिश मेरी रहती है साफ सुथरा रहे। वृद्ध माओं के सारे कमरे आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन होते हैं। जहां भोजन है वहां बिल्कुल साफ सफाई हो, बिल्कुल प्रॉपर। आप कितने भी बजे जाओ आपको भोजन मिलेगा। बोलो हाँ। ये बिना मैनेज के नहीं चलता, सबकी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो काम आपको, प्राइवेट काम करते होंगे तो अपने बॉस के नौकर होंगे, मैं केवल भगवान का नौकर हूं। किसका नौकर हूं? भगवान का नौकर। और मेरे बॉस भगवान हैं। मैं भगवान के सारे परिक्रमाओं के बारे में सोचिए, जिनके बारे में उनके अपने बच्चे नहीं सोच रहे। अखंड रसोई के बारे में आप सोचिए कि यहां आने वाला कोई भूखा ना जाए, आपके द्वारा ये पुण्य का काम हो।
अन्नदान करिए। आज से आषाढ़ का महीना चालू हो गया। कौन सा महीना? कौन सा महीना चालू? आषाढ़। तो आप लोग भी इस पावन से माह में कोई ना कोई अन्नदान का काम, शिक्षा का दान। अब 1 जुलाई से बच्चों के गुरुकुल चालू हो जाएंगे। बच्चों को कॉपी किताब, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना गौरी गोपाल की तरफ से सब निःशुल्क है। 150 बच्चे हैं। एक स्कूल बनाने का मेरा विचार, मैंने बताया भी था आपको। एक स्कूल बनाऊंगा जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे। CBSE और पूरा इंग्लिश का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो शिक्षा पद्धति प्रणाली सिलेबस तैयार होता वो सब पढ़ाएंगे। विज्ञान पढ़ाएंगे, साइंस तो पढ़ाएंगे, इंग्लिश तो पढ़ाएंगे, पर उसके साथ संस्कार वैदिक दर्शन भी पढ़ाएंगे। फिर भगवान चाहेंगे मेरे पास अक्कल रही तो गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल विद्यालय जब बनेगा तो एक पहले बनेगा। इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि भारत के हर शहर में गौरी गोपाल विद्यालय की स्थापना की जाए और उसको गाइड हम करेंगे, शिक्षक हम आपको देंगे, ताकि स्कूल का संचालन आप करें और वो हमारे हिसाब से हो। हमारे हिसाब से मतलब हम तय करेंगे, हमारे आचार्य तय करेंगे कि बच्चों को अपने धर्म का क्या पाठ पढ़ाना है। इंग्लिश तो पढ़ाएंगे, बाकी सब विषय होंगे, पर हमें पढ़ाना ये होगा कि गीता में 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों के मूल श्लोक बच्चों को 2-5 साल में पढ़ा दिए जाएं। वेदों के मूल सूत्र पढ़ा दिए जाएं, ताकि ये बच्चों को ये पढ़ा दिया जाए कि मातृ देवो भव, संस्कार क्या है, शिक्षा का संस्कारों पर, संस्कारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके भारत की मूल नब्ज क्या है, जड़ क्या है। आज सच बताएं, शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा व्यापार है। क्या है बहुत बड़ा व्यापार। मैं जो स्कूल बनाऊंगा, विद्यालय, वो निःशुल्क होगा। अभी भी ये दास जो काम करता है निःशुल्क करता है। वृद्ध माएँ रहती हैं निःशुल्क, भोजन चलता है निःशुल्क, गौरी गोपाल गुरुकुल चल। शिक्षकों को शुल्क तो देना ही पड़ेगा। बोलो हाँ। तो हम तो आप लोगों से मांग मांग के ना पूरा करेंगे। क्यों मैया? इसलिए कहता हूं, भारत को बदलता हुआ देखना चाहते हो। एक मैया मेरे से आज बोली, आज सुबह एक मैया बोली कि महाराज मैं अपने बेटा से कहूंगी जाकर कि बेटा तू जो घूमने जाया करता है 2-4 महीने में पत्नी के साथ, तो कहीं और घूमने मत जाया कर। घूमने ही जाना है तो गौरी गोपाल जाया कर। गौरी गोपाल केवल वृद्धाश्रम नहीं है, गौरी गोपाल अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जहां लोग आकर सीख सकते हैं। गौरी गोपाल पर आप PhD कर सकते हैं। बोलो हाँ कि नहीं? गौरी गोपाल की जो व्यवस्थाएं, निःशुल्क जो सेवाएं, क्या इस पर PhD नहीं की जा सकती? बोलो हाँ या ना? इसलिए गौरी गोपाल आओ, देखो यहां आपके हृदय में करुणा का जन्म होगा, आपके हृदय में दया का जन्म होगा। आपका हृदय यदि करुणा से शून्य है, दया से शून्य है, तो आप गौरी गोपाल आ जाओ, आपके भीतर करुणा और दया एक साथ जन्म लेगी। गौरी आंखों में आंसू ले आते, रोने लग जाते हैं। ये सेवाएं मानव जाति की सेवाएं तो हैं साहब, लेकिन भगवान भी इन सेवाओं से बड़े प्रसन्न हैं। इस तरह की सेवा एक साथ इतनी बड़ी मात्रा पे आप पूरा भारत घूम के आइएगा, फिर यहां आकर चेक करिएगा, फिर आप ही बताइएगा कि आपने भारत दुनिया में क्या देखा और यहां क्या देखा। क्यों जी, आप तो देखे हो दुनिया को भी और गौरी गोपाल को भी। बताइए जितनी सेवाएं यहां हो रही हैं,
आज पूरे भारत को आपने देखा होगा, एक साथ इतनी सेवाओं का दर्शन कहीं है? भगवान का रुक्मणी जी से इत्यादि सखियों से विवाह हुआ। इसके बाद भगवान ने बाणासुर को मारा, अनिरुद्ध का ऊषा से विवाह कराया। राजा नृग ने गौदान किया, भगवत कृपा से उन्हें मुक्ति मिली गिरगिट की योनि से। जो गौदान करता है वह हर पाप की योनि से मुक्त हो जाता। एक नृग नाम के राजा थे, उन्होंने गौदान किया, किसी पाप के कारण गिरगिट बन गए। गौदान किया तो उन्हें मुक्ति मिल गई, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। क्यों गौदान किया? चलो बताओ, गौदान क्यों किया जाता है? मैया क्या बोलती तू? गौदान क्यों करते हैं? कहते हैं का स्वरूप है। जब भगवान के पास पाप जब बढ़ जाता है धरती पर, तो धरती गौ माता का रूप लेकर भगवान के पास जाती है। जब धरती पर पाप बढ़ता है तो गौ माता के बन करके पृथ्वी माता भगवान से कहने जाती हैं कि धरती पर पाप बढ़ गया, तो जो गौदान करता है तो संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता। इसलिए गौदान जीते जी जरूर करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद आपका बेटा पता नहीं करता है कि नहीं करता। दूसरा कारण, गाय की पूंछ पकड़कर ही एक वैतरणी नाम का नरक होता है। यदि व्यक्ति उस नरक में जाता है, वो नरक मावाद से भरा होता है। बोलो हाँ, किस कलर की होती है? वाइट सी होती है। मरने के पहले दूसरा काम भी कर लेना, भागवत जी करा लेना। भागवत जी सुनोगे तो मोक्ष निश्चित होगा। परीक्षित का मोक्ष हुआ कि नहीं? धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ कि नहीं? एक आदमी बोला, महाराज भागवत सुनने से क्या होता है? मैंने कहा मोक्ष होता है। अरे बोले महाराज जी आप ऐसे ही कह रहे हो। चल मैंने कहा ये बता, शराब पीने से क्या होता है? सिगरेट पीने से क्या होता है? गांजा पीने से क्या होता है? बोला मौत हो जाती है। मैंने कहा शराब पीने से मौत हो सकती है तो भागवत सुनने से मोक्ष नहीं हो सकता। भाई शराब पी करके कुत्ते की मौत ही तो मरता है आदमी। मोक्ष तो होगा ही, पर थोड़ी देर के लिए मानो कि चलो क्या होगा। तो ये बताओ, भागवत आप लोग सुनेंगे, इसमें आपका नुकसान भी तो नहीं है। मोक्ष तो होगा ही, पर बताओ नुकसान क्या है? 7 दिन आप लोग वृंदावन आए, 7 दिन आपने पोथी पाठ कराया, ये हमारे यजमान परिवारों ने भागवत सुनी। ये बताओ कि यदि भागवत जी सुनने से कोई फायदा नहीं भी हुआ, पाप से बचे, शांति मिली कि नहीं इन 7 दिनों में? आपके इतने से ज्यादा कि पैसा तो जाएगा। किसके पास रहा है? पैसा आता ही जाने के लिए। माता उसके पास से कभी नहीं जाती जो अपनी लक्ष्मी का पैसे का सदुपयोग करता है। लक्ष्मी सदा उसका साथ देती है। जो पैसे का दुरुपयोग करता है, लक्ष्मी उनका साथ छोड़ देती है। बोलो हाँ। आप किसी रोट को भोजन कराओगे, किसी और के बारे में सोचोगे, तो क्या लक्ष्मी आपका साथ छोड़ेंगी? उत्तर दो। और यदि लक्ष्मी साथ छोड़ देंगी तो सवाल माता लक्ष्मी पर खड़ा हो जाएगा कि माता आपने सच्चे का साथ नहीं दिया। इसलिए लक्ष्मी पर सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए लक्ष्मी माता कभी उसका साथ छोड़ती ही नहीं है जो दूसरों के बारे में सोचता है। याद रखिएगा, जिस दिन से आप ना
दूसरों के बारे में सोचेंगे कि भैया पहले वो खाए बाद में मैं खाऊं, पहले उसका पेट भरूं फिर मैं अपना पेट भरूं, पहले वृद्ध माओ का पेट भरे फिर मेरा। आप जब सोचेंगे दूसरों के बारे में, लिख के दूंगा मैं कि लक्ष्मी आपके घर में बढ़ेंगी, घटेंगी कभी नहीं। दानम दुर्गति नाशनम, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। सुदामा ने कृष्ण को 4 मुट्ठी चिवड़ा दान कर दिया। सुदामा द्वारिका देने गए थे कि लेने गए थे? बोलो। देने। क्या दिया? 4 मुट्ठी चावल चिवड़ा, 4 मुट्ठी दिया। तो क्या हुआ? दान करने से सुदामा का घटा कि बढ़ा? इतना बढ़ा कि सुदामा सोच नहीं सकते। इतने से चावल देकर इतना वैभव पा लिया सुदामा ने। ये देने का ही तो फल था। जब तक नहीं दिए तब तक क्या मिला, लेकिन जिस दिन देने का भाव रखा मिलना स्टार्ट हो गया। जब तक आप देने का संकल्प नहीं लोगे तब तक ईश्वर बैठा है लिए कि तुम नहीं दे रहे हो तो मैं कैसे दे दूं। बाकी उतना तो ईश्वर देगा ही जिससे तुम्हारा गुजारा होता रहे, पर जीवन में और चाहिए तो किसी के बारे में सोचिए। भक्तों, हमारी भारतीय परंपरा रही है कि हमारे, आपने देखा होगा आपके दादा परदादा जब थाली उनके सामने जाती थी तो पहले थाली से एक रोटी अलग निकालते थे, वो चावल थोड़ा दाल, और निकाल के बगल में रख देते थे। आप में से किसी के पुरखों को आपने देखा होगा ये सब करते हुए, नाना दादा पुराने लोग करते थे, आज की जनरेशन को पता ही नहीं। बोलो हाँ। थाली से एक रोटी किसके लिए निकालते थे? हैं? गाय के लिए, चिड़िया के लिए, कुत्ता के लिए, सब खाओ। जो सामने का हक निकालेंगे फिर खाएंगे। तब तो लोग 90-90 साल जिंदा रहते थे, बीमारी नहीं होती थी। जो दूसरों को खवा के खाता है वो बीमार होने देगा वो? तुम एक बार उसके आदर्शों पर चलो तो सही। बोलो हाँ। फिर देखना बदलाव ना हो तो बताना। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो साधु जन आते भोजन करने, आप इनको भोजन कराओ, आप वृद्ध माओं को भोजन बंटवाओ, आप यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़ो। आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो कहना। इन माओं की दुआएं खाली जाएंगी क्या? साधु को रोटी खवाओगे तो आशीर्वाद खाली जाएगा क्या? दुआएं कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, पर विडंबना देखो, उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माता पाली नहीं जाती। एक ऐसी माँ जो वर्षों से यहाँ है, बेटे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े योग्य हैं, योग्य बेटे हैं। ऐसी माँ जो ठीक से चल नहीं पाती, ये माँ से आज मैं आपका एक साक्षात्कार कराऊं। ये माता देखो, चल नहीं पा रही हैं अपने से। जो माँ अपने से चल नहीं पा रही हैं और अति वृद्ध हैं, परंतु गौरी गोपाल में ये मां सुखी हैं। 90 वर्ष से अधिक उम्र है मैया की। ये दास अनिरुद्ध तो अपना सौभाग्य मानता है इन माओं का दर्शन करके और सेवा करके। मैया कैसी हैं आप? बेटे के पास थी तो बेटा खाने तक को नहीं देता था। मैया गौरी गोपाल में कितने वर्ष हो गए आपको? हमें 4 वर्ष हो जाएंगे अगस्त में। 4 साल? हाँ। तो 4 साल यहाँ पे तो खाना पीना पर्याप्त मिलता है? खूब बढ़िया।
देखिए इनकी अपनी सगी संतान माँ को भोजन तक नहीं देते, जबकि माँ बच्चों को कैसे खिलाती है, बेटा एक और खा, बेटा थोड़ा और खा ले। छोटा बच्चा भाग जाता तो मैया जा जा के खवाती है, लेकिन वही माँ बूढ़ी हो जाए तो बच्चों को ये तक नहीं लगता कि हम अपनी माँ का पहले पेट भरें। इसलिए कहता हूँ कि इन माँओं के अपने बच्चों ने भले माँओं को पेट भर भोजन ना दिया हो, भले इन माँओं का ख्याल ना रखा हो, लेकिन आप लोग इन वृद्ध माँओं का ख्याल जरूर रखिएगा। आप सब लोग खाने से पहले इन वृद्ध माँओं को रोटी जरूर दीजिएगा, जरूर सोचिएगा इन माँओं के लिए। मैया आपको अब यहाँ कोई तकलीफ कभी ना हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करें। आपकी दवाई ववाई यहाँ होती है? वो बहुत अच्छी तरह से दवाई समय पर माँओं को मिलती है, समय से माँओं की सेवा होती है, और इन माँओं की सेवा में ही हमारा सुबह शाम होता है। आपसे प्रार्थना केवल इतनी है कि आप भी इन माँओं के बेटा बनकर, आप भी इन माँओं की बेटी बनकर जरूर इन माँओं का दर्द समझिएगा और इन माँओं के काम आइएगा। अब ये माँ यहाँ है, जब इनकी आखिरी समय आएगा तो क्या उम्मीद है कि बेटा आएगा? जब जीते जी वो नहीं आने को तैयार है, जबकि इतने पास है, तो जब जीते जी नहीं आने को तैयार, अपनी माँ को देखने आ जाता कि चलो आज मैं माँ को देख आऊं, हाल चाल ले, चलो गलतियां हुई होंगी, कोई स्वीकार कर लेगा कि माँ माफ कर दो, तो क्या माँ माफ नहीं कर देगी बेटों को? माफ तो कर देगी, पर बच्चे आए तो सही, गलती स्वीकार तो करें, ले तो जाएं, नहीं ले जाएंगे तो क्या करोगे?